अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 11th इंग्लिश से जो टॉपिक लिया है वो है पोएटिक टेक्निक्स। जैसे कि हमने एक पहले भी इस पे एक लेक्चर दिया था, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो उसमें हमने देखा था कि फिगर्स ऑफ स्पीच कि क्यों इसका इस्तेमाल क्यों होता है, क्यों पोएट इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। हमने उसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसमें से सिमली हमने पढ़ा था, मेटाफर हमने पढ़ा था और पर्सनिफिकेशन पढ़ा था। आज हमने जो पढ़ना है वो है अल्ट्रेशन, ओनोमेटोपिया और बाइनरी। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पोएटिक टेक्निक जो होती है ये पोएट अपनी पोएम में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है ताकि ये जो पोएम हो इसको इन्हेंस करने के लिए, इसको ये सुनने वाले हो या पढ़ने वाले हो उनका मूड और फीलिंग, इन चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमने लिसनर्स पोएम पढ़ी है इसमें भी बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ना है, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 पढ़ने हैं। अल्ट्रेशन पढ़नी है। अल्ट्रेशन हम कहते हैं कि जब रिपीटेडली कोई साउंड, कुछ वर्ड्स पोएम में रिपीट हो जाए जिनकी सेम साउंड हो, जो एक ही साउंड के हो। स्पेशली हम देखते हैं कि ये वो साउंड्स होती हैं जो आमतौर पर हम कॉन्सोनेंट साउंड्स के वर्ड जब रिपीट होते हैं तो इसको हम अल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप भी लिखा भी है, अल्ट्रेशन इज़ इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट बीइंग विद द सेम साउंड। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दे दी है, अगर आप किताब देखोगे पेज नंबर 57 पे है। एंड फेरो फॉलोड फ्री शी सेलर्स बाय द सी शोर। यहाँ पे इसने फ और स साउंड का इस्तेमाल किया है, तो ये अल्ट्रेशन है। इसी तरह दूसरा है ओनोमेटोपिया, जो है इसको हम कहते हैं इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ वर्ड दैट इंटिमेट नेचुरल साउंड। ये वो वर्ड होता है जो इंटिमेट नेचुरल साउंड को करता है। जैसा कि यहाँ पे हम हिसिंग देखेंगे, इट इज़ साउंड, इट इज़ अ वर्ड विच इंटिमेट्स नेचुरल साउंड। इसी तरह और एक हमारा टॉपिक है जिसको हम यहाँ पे जो दिया गया है, तीसरी टेक्निक है जो दैट इज़ बाइनरी हम देखते हैं ये एक पेयर ऑफ, इट इज़ अ पेयर ऑफ सिलेक्टेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो पेयर में आमतौर पर होते हैं, जिनकी एक खासियत ये होती है कि ये अपोजिट वर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डे एंड नाइट है, सन एंड मून। इसी तरह लव एंड क्राई है। ये तो जब इस किस्म की टेक्निक पोइट अपनी पोइट्री में करता है तो इसको बाइनरी कहते हैं। तो जो हमने लास्ट पोएम पढ़ी थी लिसनर्स, हमने देखना है उसमें कि कहाँ कहाँ पे अल्ट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ पे ओनोमेटोपिया का इस्तेमाल हुआ है और कहाँ पे बाइनरी का इस्तेमाल हुआ है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पोएम को देखेंगे। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कुछ टेक्निक्स। इसके बाद आप खुद किताब खोल के देखोगे कि और कौन कौन सी टेक्निक है। यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किया है, साइलेंस सर्ज्ड सॉफ्टली, इसमें रिपीटेडली स साउंड का इस्तेमाल हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इट इज़ यहाँ पे अल्ट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह है सडनली समोट ऑन, ये भी यहाँ पे रिपीटेडली साउंड इस्तेमाल हुई है। तो आप देखिए कि ये अल्ट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। स्टार्टेड एंड शेकन, यहाँ पे बाइनरी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये मैं आपके लिए इनको मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन आप किताब को खोल के दोबारा देख सकते हो कि इसमें कुछ और भी टेक्निक्स, ये यही 3 टेक्निक्स हमने देखे हैं। कुछ और भी वर्ड्स होंगे जो इस टेक्निक के होंगे। इस तरह और एक वर्ड है फॉरेस्ट फेनरी फ्लोर है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि फ साउंड का इस्तेमाल ऑन रिपीटेड बेसिस हुआ है। तो ये भी हम देखते हैं कि इट इज़ द डिवाइस विच इज़ नोन एज अलिट्रेशन।
यहाँ पे रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, एंड इज हॉर्स इन द साइलेंस चॉप्ड द ग्रॉसेज। चॉप्ड मीन्स च्यू करना, च्यू। तो यहाँ पे ये डिवाइस इस्तेमाल हुई है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें नेचुरल साउंड इंटीमेट की गई है। चॉप्ड, च्यू, ये रिलेट करता है इसे, तो ये ओनोमेटोपोइया है। तो इसी तरह आप मजीद देखिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। थैंक यू।